अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब पर परमेश्वर की कृपा हो। वीडियो सीरीज़ हमारा सृष्टिकर्ता पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है वो कौन से ईशदूत हैं जिनका उल्लेख सनातन धर्म ग्रंथों में, बाइबल में और कुरान में भी पाया जाता है। पिछले 3 वीडियोस में हमने ग्रंथों के माध्यम से परमेश्वर के कुछ गुणों को समझने की कोशिश की थी। चलिए आज के विषय पर बात शुरू करते हैं। जब हम भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 4 और मत्स्य पुराण अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे तो हमें न्यूह या महाजल प्लावन वाले मनु की कथा मिलती है, जहाँ पर परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब बहुत जल्द ये धरती जल से मगन होने वाली है और सारे पर्वत डूबने वाले हैं। तुम एक नौका बनाओ और उसमें सारे जानवरों को सवार कर लेना और अपने मानने वालों को यानी सब ऋषियों को सवार कर लेना, क्योंकि बाकी सब पापी हो गए हैं। तो जब परमेश्वर ने प्रलय भेजी, वही लोग बचे जो न्यूह के साथ या मनु महाराज के साथ उनके नौका पर थे। बाकी सबका संहार हो गया। आगे मत्स्य पुराण अध्याय नंबर 2 में आया है, वेदान प्रवर्ति यशामी तत्सर्गादो महीपते, यानी हे महीपते, प्रलय के बाद मैं वेदों का प्रवर्तन करूँगा। यानी न्यूह का रिश्ता वेदों के साथ है। और ये कथा हमको बाइबल और कुरान में भी मिलती है। और न्यूह यानी मनु महाराज को यहाँ ईशदूत माना जाता है और इनका नाम भी नहीं बदला। बाइबल में नोहा करके आया है और कुरान में नूह करके आया है, सिर्फ उच्चारण का फ़र्क है। और ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये ऐसी कथा है कि सारी मानव जाति को जोड़ने का काम करेगी। आगे कुरान सूरा नंबर 4 आयत नंबर 163 में आया है, बेशक हमने आपके तरफ अवतरण किया ए मोहम्मद, जिस तरह अवतरण किया न्यूह पर और उनके बाद वाले नबियों पर। मत्स्य पुराण में भी वेदों के प्रवर्तन की बात आई है और यहाँ न्यूह के साथ ग्रंथों के अवतरण की भी बात आई है। अवतरण या प्रवर्तन का मतलब होता है भेजा जाना, या अरबी में उसको कहेंगे नाजिल होना। मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। बहुत लोग ये समझते हैं कि सिर्फ 4 किताबों का अवतरण हुआ है या सिर्फ 4 किताबें नाजिल हुई हैं। जब हम सूरा नंबर 4 आयत नंबर 163 और सूरा नंबर 5 आयत नंबर 68 पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 4 से ज़्यादा किताबें अवतरित हुई हैं। आगे कुरान सूरा नंबर 26 आयत नंबर 196 में आया है, व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरुल अव्वलीन, कि बेशक ये कुरान ज़ुबुरुल अव्वलीन में मौजूद है। ज़ुबुर का मतलब होता है किताबें या ग्रंथ, और अव्वलीन का मतलब होता है आदि या सबसे प्राचीन। तो ज़ुबुरुल अव्वलीन का मतलब हुआ आदि ग्रंथ, और सिर्फ वेदों को आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो इस आयत का मतलब होगा बेशक ये कुरान आदि ग्रंथों में मौजूद है, या बेशक ये कुरान वेद में मौजूद है। तो जो ग्रंथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित हुए हैं, जिस तरह न्यूह अलैहिस्सलाम पर अवतरित हुए हैं, तो ये दोनों ग्रंथ उसी एक परमेश्वर की तरफ से हैं। आगे कुरान सूरा नंबर 42 आयत नंबर 13 में आया है, हमने आपके लिए वही धर्म नियुक्त किया है जिसकी स्थापना का आदेश न्यूह को दिया था, और जो हमने अवतरण किया आपके तरफ, और जिसकी वसीयत की हमने इब्राहिम को और मूसा को और ईसा को कि तुम स्थापित करो धर्म को और आपस में मत बटो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही धर्म दिया गया जो न्यूह अलैहिस्सलाम को यानी मनु महाराज को दिया गया, और जितने भी ईशदूत हैं उनका धर्म एक ही है। तो हमें उसी एक धर्म को स्थापित करना है और आपस में नहीं बटना है। एक और ईशदूत हैं जिसे आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। इनकी कथा भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व अध्याय नंबर 4 में आई है, जहाँ प्रधान नगर के पूर्व भाग में ये अपनी पत्नी हव्यवती के साथ रहते थे। कली पुरुष ने सांप के रूप में आकर धोखे से इनको पाप वृक्ष के फल को खाने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों को इस धरती पर आना पड़ा। ऐसी ही मिलती जुलती कथा हमें बाइबल और कुरान में मिलती है। बाइबल में इनका नाम एडम और ईव आया है और कुरान में इनका नाम आदम और हव्वा आया है।
हवा अलैहिस्सलाम। हवा अरबी भाषा का नाम है, हव्यवती संस्कृत भाषा का नाम है। ये दोनों मिलते जुलते नाम हैं। मात्स्य पुराण में इनका नाम स्वयंभू मनु और इनकी पत्नी का नाम शत्रुपा करके आया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 45 और मंत्रा नंबर 1 में आया है जन्म मनुजातम, यानी सारी मानव जाति मनु यानी स्वयंभू मनु की संतान है। आदम शब्द संस्कृत मूल का है। आदि से आदिम आया है। आदि यानी सबसे पहला या सबसे प्राचीन। इसीलिए यहाँ हिंदुस्तान में इंसान को आदमी भी कहते हैं। देखिए कैसे हमारे ग्रंथ हमें जोड़ रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम को जब धरती पर भेजा गया तो वो यहाँ हिंदुस्तान में आए। ये इस्लामिक लिटरेचर भी कहता है। श्रीलंका में एक पर्वत की चोटी का नाम है एडम्स पीक, जहाँ एक पैर के निशान हैं। हिंदुओं का मानना है कि ये शिवजी के पैर का निशान है। मुस्लिम और क्रिश्चियन मानते हैं ये आदम अलैहिस्सलाम जो पहले आदमी हैं उनके पैर का निशान है। और इसके साथ जुड़ी हुई और भी कुछ कहानियाँ हैं। क्या ये हो सकता है कि शिवजी और आदम अलैहिस्सलाम एक ही आदमी के दो अलग अलग नाम हैं? हमें नहीं पता, हो सकता है। जैसे शिवजी को आदि योगी भी कहते हैं। आदि यानी सबसे पहला या सबसे प्राचीन। तो अगर ऐसा है तो शिवजी और पार्वती जी ही आदम और हव्यवती हैं जो सारी मानव जाति के माता पिता हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय बताइए। ये कुछ ज्ञान की बातें हैं जिससे सारी मानवता जुड़ेगी। और ये अज्ञानता के कारण आज हम आपस में बटे हुए हैं। और ये अज्ञानता है जिसकी वजह से नफ़रत की आग भड़की हुई है। और ये ज्ञान पानी का काम करेगा और इस आग को बुझाएगा। और जो ये ज्ञान लेके आगे बढ़ेगा परमेश्वर उसका साथ देगा। और जिसका साथ परमेश्वर दे वो ज़रूर कामयाब होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।